क्या भारत में लोकतंत्र अब सिर्फ एक दिखावा बन गया है? क्या आम आदमी का वोट अब उसकी आवाज नहीं, एक डेटा पॉइंट बन चुका है जिसे कोई भी चुपचाप बदल सकता है? राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक रैली में दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी की है और ये कोई मामूली आरोप नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए। राहुल गांधी ने इस पूरे कांड को एक आपराधिक कृत्य बताया और कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता के खिलाफ है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को सार्वजनिक नहीं करता तो इसका मतलब है कि वह एक अपराध को छिपा रहा है और बीजेपी की मदद कर रहा है। कांग्रेस की जांच के मुताबिक 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 40,009 ऐसे वोटर जिनके पते असली नहीं थे, 10,452 वोटर जिनका एक ही पते पर रजिस्ट्रेशन था, 4,132 फर्जी वोटों वाले नाम और 33,692 बार फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल जो नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। ये सब मिलाकर 1,02,50 फर्जी वोट और चुनाव जीता गया सिर्फ 32,707 वोटों से। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, अगर चुनाव आयोग के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो वो डेटा क्यों नहीं साझा कर रहा है? उन्होंने दावा किया कि जैसे ही लोगों ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सवाल उठाना शुरू किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसी जगहों की साइट्स डाउन कर दी गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सच सामने आ जाता, पूरी साजिश उजागर हो जाती। राहुल का कहना है कि अगर चुनाव आयोग देश भर की वोटर लिस्ट साझा करता है तो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में फर्जीवाड़े की परतें खुलेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग बीजेपी का नहीं, वो भारत के संविधान का है और अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो ये संविधान पर सीधा हमला है। राहुल ने महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। जब डेटा देखा गया तो सामने आया कि 1 करोड़ नए वोटर वोट डाल चुके थे जिन्होंने लोकसभा में नहीं पर विधानसभा में वोट डाला था और जहां ये नए वोटर थे वहां बीजेपी जीती। कांग्रेस का वोट प्रतिशत वैसा ही रहा। तो राहुल का सवाल सीधा है, क्या ये वोटर असली थे या सिस्टम में गड़बड़ी की गई थी? कांग्रेस की अपनी इंटरनल पोलिंग कहती है कि वो कर्नाटक में 15-16 सीटें जीत रही थी, लेकिन असल में मिली सिर्फ 9। राहुल ने पूछा, क्या हम वाकई हारे थे या फिर हमारे वोट को चुपचाप बदल दिया गया? राहुल ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को डिजिटल वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में मिटा देने के नए नियम बना दिए गए जिससे सबूत बच ही ना सके। उन्होंने साफ कहा, अगर आप डेटा मिटा रहे हैं तो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं मिटा रहे, आप सबूत मिटा रहे हैं और अपराध में भागीदार बन रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चुनौती दी, हमें एक सीट की सच्चाई उजागर करने में 6 महीने लगे। अगर आपने डेटा नहीं दिया तो हम 10, 15 या 25 सीटों पर ये काम करेंगे। हमारे पास कागजी प्रमाण है, आप ना तो छिप सकते हैं ना चुप रह सकते हैं। राहुल ने 2 टूक कहा, भारत का संविधान एक सीधी बात पर टिका है, एक व्यक्ति एक वोट। अगर आप इस पर हमला करते हैं तो आप किसानों, मजदूरों, गरीबों और छोटे व्यापारियों पर हमला कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। ये हिंदुस्तान की आवाज है। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 240 सीटों पर जीते हैं। हमें दिखा दिया गया कि उनमें से 1 सीट चोरी हुई है। 35 सीटें ऐसी ही हैं जो 35,000 से भी कम वोटों से जीती गई हैं। अगर हमें डेटा मिला तो हम साबित कर देंगे कि मोदी जी की सत्ता खुद चुनावी धोखाधड़ी पर टिकी है। राहुल गांधी का आखिरी सवाल था, अगर चुनाव आयोग के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो डेटा क्यों छिपाया जा रहा है? मैं अकेला नहीं हूं, देश की हर विपक्षी पार्टी इस सच्चाई को जानना चाहती है। लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है और अब जवाब देने का वक्त आ गया है। आपको जवाब देना होगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।